हेलो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का पारा चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में हो जाता है। दो की ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। 3 नंबर है, मोटर चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसके लिए मोटर गाड़ी के सामने लगा होता है उत्तर दर्पण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में ऑटो दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दो की ऑप्शन हमारा सी लाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक दर्पण के सामने। ठीक है, दो की ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेंथ की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंथ की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायआप्टर। दो की ऑप्शन ए राइट है। तो ये नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ तोलन वाले चित्रों को कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा किरण आलेख। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दूध डायआप्टर, यानी दी का मतलब होता है डायआप्टर। ठीक है, दूध डायआप्टर क्षमता वाले लेंथ का पोख्तांतर होता है। तो दूध डायआप्टर क्षमता वाले लेंथ का पोख्तांतर होता है हमारा 50 cm। ठीक है, दो की ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। किसी उत्तर लेंथ का पोख्तांतर 50 cm हो तो उसकी क्षमता होगी। तो उत्तर लेंथ की पोख्तांतर 50 cm हो तो उसकी क्षमता प्लस 2 डायआप्टर हो जाएगा। दो की ऑप्शन ए राइट है। यदि यही क्वेश्चन होता, यदि औसत लेंथ की पोख्तांतर 50 cm हो तो उसकी क्षमता होगी तो माइनस 2 डायआप्टर होगा। दो की ऑप्शन डी सी हो जाता, लेकिन उत्तर लेंथ बोला है तो डी हो जाएगा। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें प्रकाश पुंज नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, किरण पुंज। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर लेंथ की क्षमता होती है। तो उत्तर लेंथ की क्षमता कैसा होता है ये? तो उत्तर लेंथ की क्षमता होती है धनात्मक। ठीक है, उत्तर लेंथ की क्षमता धनात्मक होती है और औसत लेंथ की धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, औसत लेंथ की क्षमता क्या होती है? तो औसत लेंथ की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तर लेंथ की धनात्मक होती है। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर लेंथ को कहते हैं। तो उत्तर लेंथ को क्या कहते हैं? अभिचारी लेंथ। उत्तर लेंथ को अभिचारी लेंथ कहते हैं। दो की ऑप्शन ए राइट है। वहीं औसत लेंथ दो के नीचे ही है। औसत लेंथ को कहते हैं, तो औसत लेंथ को अपचारी लेंथ कहते हैं। दो की ऑप्शन सी इसके लिए होगा। उत्तर लेंथ को अविस्तारी लेंथ, औसत लेंथ को अपचारी लेंथ कहते हैं। यही अगर दर्पण में जाइएगा तो दर्पण में उल्टा हो जाता है, और दर्पण में हो जाएगा औसत दर्पण को
अभिताड़ी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपताड़ी दर्पण कहते हैं, लेकिन लेंथ में उल्टा चलता है। लेंथ और दर्पण दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंथ बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंथ बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है तो थोड़ी मिट्टी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दौड़, कांच, प्लास्टिक तीनों का हो जाता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, कित दर्पण से हमेशा वस्तु से चौथा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए हमारा होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से चौथा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जबकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, बराबर और चौथा तीनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में केवल चौथा बनता है। यहीं लेंथ में जाइएगा तो लेंथ में उल्टा हो जाता है। लेंथ में अवतल लेंथ का केवल चौथा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल लेंथ का चौथा, बड़ा और बराबर तीनों बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण, जो कि ऊपर ही हम बताए कि अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जबकि अपवर्तन का भी दो ही नियम होते हैं। परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों का दो दो नियम होते हैं। ठीक है, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मूल जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है, तो प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मूल जाती है। किस ओर मूलती है। तो यह अविलंब के निकट, यानी अविलंब की ओर मूल जाती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोटोग्राफी कैमरे का अविश्लेषक होता है। माने फोटोग्राफी कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वहीं बोला है फोटोग्राफी कैमरे का अविश्लेषक होता है, तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, शाहिद मिलर के रूप में प्रयोग होता है। शाहिद मिलर के रूप में प्रयोग होता है, तो क्या शाहिद मिलर के रूप में प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण शाहिद मिलर के रूप में प्रयोग होता है, और यही है हेडलाइट में अवतल। ठीक है, तो वो भी आगे मिलेगा। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm हो तो उसकी प्रकाशता तीव्रता क्या होगी। तो पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी की फॉर्मूला क्या होती है। तो एफ बराबर होता है 2r। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की फॉर्मूला तो 2r होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी हमारा 10 है, तो इसकी प्रकाशता तीव्रता कितना हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। ठीक है, प्रकाशता तीव्रता कितना होगी, 20, जो कि ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। यदि यही क्वेश्चन होता आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण होता था। अगर वही होता परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण। जिस किरण के नाम ले और अविलंब के नाम ले वहीं किरण के नाम से कोण बनता है। ठीक है, तो आपतित किरण कहेगा तो आपतन कोण, परावर्तित करेगा तो परावर्तन कोण, निर्गत यहाँ निर्गत किरण बोला है तो निर्गत कोण बनेगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तरल सूक्ष्म तलती में कित का प्रयोग होता है। तो तरल सूक्ष्म तलती में कित का प्रयोग होता है, तो हमारा इसके लिए लाइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तल यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कित लेंथ के द्वारा तीर्थ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो पहले ही हम बताए थे कित लेंथ के द्वारा तीर्थ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंथ के अवतल लेंथ के द्वारा तीर्थ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यदि यही दर्पण होता तो दर्पण की बात होती तो उत्तल दर्पण हो जाता, लेकिन यहाँ लेंथ बोला है तो लेंथ के लिए क्या होगा, तो अवतल लेंथ के लिए सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल लेंथ में यहाँ लेंथ की बात की जाए तो उत्तल लेंथ में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनेगा। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम से निर्धारित होता है, मतलब कि परावर्तन का नियम क्या बोलता है, परावर्तन का नियम बोलता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दो की अपतन ए लाहित है। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, क्योंकि परावर्तन का नियम है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो कि अपतन क्या एलाहित हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए एलाहित हो जाएगा। तो यह 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंथ में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंथ में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंथ में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, तर्कलाहित का परावर्तक सतह होता है। तो तर्कलाहित का परावर्तक सतह क्या होता है, तो अवतल। ठीक है, अवतल होता है, दो की ऑप्शन बी राहित है। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दो की ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंथ की क्षमता एक दाई आपतल हो तो वो उत्तल लेंथ की फोकस दूरी होगी। उत्तल लेंथ की क्षमता एक दाई आपतल हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 10 cm, दो की ऑप्शन ए लाहित है। यदि यही उत्तल के जगह पर अवतल बोला होता तो -10 हो जाता। अगर उत्तल लेंथ बोला है उसके जगह पर दर्पण बोला होता तो -10 होता। ठीक है, तो ये 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोले दोनों लेंथ दोनों की बीच की दूरी -15 cm हो तो वो दर्पण द्वारा लेंथ संभवतः है। ठीक है, बोला है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंथ दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, तो वो लेंथ है। तो वो लेंथ कौन सी होगी, तो वो लेंथ दोनों दर्पण भी और लेंथ भी दोनों अवतल होगी। ठीक है, दो की ऑप्शन ए लाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और लेंथ का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, केवल अवतल के लिए। ठीक है, आइए परावर्तन का दो तो परावर्तन भी मिल गया। परावर्तन के दो नियम होते हैं, वहीं यहाँ क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ऑप्शन लाइट ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किसी माध्यम के अपूर्णांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपूर्णांक का मान क्या होता है, तो sin r बराबर sin i बराबर sin r होता है। ठीक है, sin i बता sin r होता है, बराबर नहीं, sin i बता sin r होता है, जो कि ऑप्शन ए लाइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए sin i बता sin r, सॉरी sin r बता sin इन आई होता है। ठीक है, ऑप्शन बी लाइट होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है। एक उत्तर लेंथ होता है, एक उत्तर लेंथ क्या होता है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तर लेंथ होता है, तो एक उत्तर लेंथ होता है हमारा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तर लेंथ का परिभाषा ही हो गया, वही लेंथ के किनारे वाला भाग पतला हो तो मोटा वाला भाग, बीच वाला भाग मोटा हो तो उत्तर लेंथ कहते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्थो लेंथ का आवर्धन m बराबर होता है, तो आवर्धन का फॉर्मूला भी क्या होता है, तो बी यू बटा बी। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई यू। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई यू। देखिए ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में पोख्तांतर एवं प्रकाशता तृतीया के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में पोख्तांतर एवं प्रकाशता तृतीया के बीच के संबंध क्या होता है, तो आर बराबर 2f, आर बराबर 2f होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर है हमारा, तोड़ कुकर में प्रयोग होता है। तोड़ कुकर में प्रयोग किसका होता है, तो ऑर्थो दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर लेंथ में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तर लेंथ में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तोता काल्पनिक और वस्तु तोता बराबर। ठीक है, उत्तर लेंथ बोल रहा है, तो उत्तर लेंथ में वास्तविक और उल्टा काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वास्तविक उल्टा दिया है, तो वास्तविक उल्टा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर लेंथ में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाए तब बनता है प्रतिबिंब। बोल रहा है उत्तर लेंथ में तब वस्तु यानी बिंब मतलब वस्तु को एफ और 2f के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बड़ा और वास्तविक बनेगा, जो कि ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो वक्रीय वृत्त तेगीले ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय वृत्त तेगीले ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो कोणीय लेंथ, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह गोलीय दर्पण दो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण तो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, तो दर्पण तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक वृत्त के केंद्र को और दर्पण को कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक वृत्त के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं, तो ध्रुव। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो यह मात्रकहीन होता है। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, जो कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यही लेंथ का मात्रक पूछता तो दाई आंसर होता है, लेकिन लेंथ द्वारा उत्पन्न बोला है तो मात्रकहीन होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंथ के एक केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंथ के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंथ के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी जब्त गोत्र में पाए गए चौथे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंथ पसंद करेंगे। तो मतलब किसी लेंथ शब्द को
में पाए गए तोते अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंथ का प्रयोग करना पसंद करेंगे? तो इसके लिए हम 5 mm से तोता उत्तर लेंथ का प्रयोग करेंगे। दो की ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र होता है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, कि 1/b माइनस 1/b प्लस 1/u होता है। तो लेंथ का इनमें से कौन दर्पण का सूत्र होता है? इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा। इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b माइनस 1/u होता है, या होता है कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। यही दोनों में तो एक होता है। दो की कमेंट आप लोग कीजिए। चलिए 48 क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण का प्रकाशता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के प्रकाशता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो थी प्रकाशता केंद्र बोला है तो थी हो जाएगा। यदि प्रकाशता केंद्र बोला है तो थी होगा, और मुख्य वक्रता बोलता है तो एफ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीलवात में प्रकाश की तार होती है। यहाँ नीलवात में प्रकाश की तार होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दो की ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, यही हवा में पूछते हैं हवा में कितना होती है प्रकाश की तार? तो 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हवा में। नीलवात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो औसत दर्पण का उपयोग किया जाता है। दो की ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी का आंसर नीचे दिया हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर और क्वेश्चन लेकर मिलेंगे।